बाइक से लद्दाख जाने में कितना मज़ा आता होगा ना। बात बता, तू भी तो गया था ना लद्दाख, तूने कभी बताया नहीं क्या रहा तेरा एक्सपीरियंस। यार क्या ही बताऊँ मैं तुझे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना कि मतलब लाइफ टाइम की मेमोरीज बन गई वो। हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करते करते इस बोरिंग लाइफ से परेशान होकर हमने सबने प्लान बनाया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो एक फ्रेंड ने बोला कि यार लद्दाख चलते हैं। हमारे मन में वैसे ऐसे कभी था नहीं कि लद्दाख जाना है या घूमना है, बट पता नहीं क्यों जैसे ही उसने लद्दाख बोला तो मैंने हाँ कर दी। और मैंने भगवान से पूछा तो भगवान ने भी हाँ कर दी। भगवान मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी हाँ कर दी। इसका मतलब ये है कि लद्दाख का कीड़ा कहीं ना कहीं हमारे अंदर था तो सही पहले से, बस उस लद्दाख का नाम लिया और वो एक्टिवेट हो गया। ये मेरी लाइफ की पहली बाइक ट्रिप होने वाली थी। इससे पहले मैंने कभी भी इतने लॉन्ग रूट पे या माउंटेन्स पे बाइक नहीं चलाई थी। इससे पहले मैंने सिर्फ हॉस्पिटल से रूम पे या रूम से हॉस्पिटल पे इतनी ही बाइक चलाई थी, क्योंकि मेरा कॉलेज तो मेरे कॉलोनी में ही था। तो बस पैकिंग करके हम निकल पड़े लद्दाख की जर्नी पे। जोधपुर से जम्मू तक का सफ़र हम ट्रेन से करने वाले थे। अर्ली मॉर्निंग हमने जोधपुर से ट्रेन पकड़ी। पूरे 24 घंटे की जर्नी के बाद थके हारे हम पहुंच चुके थे जम्मू। हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि हम जम्मू पहुंच के जम्मू से बाइक रेंट पे लेंगे और 9-10 बजे के आसपास निकल पड़ेंगे श्रीनगर के लिए, और शाम होते होते हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। पर हुआ उसका कुछ उल्टा। जिस बंदे से हमें रेंट पे बाइक लेनी थी वो बंदा आया अराउंड 2 PM। हमारा दिमाग तो वहीं ख़राब हो चुका था, ट्विस्ट एंड टर्न्स की शुरुआत हो चुकी थी। पर ठीक है, हमने हमारा दिमाग ठंडा करके हमने सोचा कि चलो थोड़ा लेट नाइट तक श्रीनगर पहुंच ही जाएंगे, और हम निकल पड़े श्रीनगर के लिए। हमने नाइट स्टे किया रामबाण में। वेट, तू तो कह रहा था हम श्रीनगर में नाइट स्टे करेंगे, ये रामबाण में कैसे हुआ? इतना तो समझ आ चुका था कि ये जर्नी इतनी भी आसान होने वाली नहीं है जितनी आसान हम सोच के निकले हैं। फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे जोश के साथ फिर से निकल पड़े श्रीनगर के लिए। ज़िंदगी में कुछ भी अगर पहली बार होता है ना, जैसे पहली बार प्यार होना, पहली बार साइकिल चलाना या पहली बार कॉलेज जाना, ये हमेशा याद रहता है। ये बाइक ट्रिप भी हमें हमेशा याद रहने वाली थी, क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना। शाम होते होते हम पहुंच चुके थे श्रीनगर में, और श्रीनगर को देख के मुझे बस वही याद आ रहा था जो हमने हमेशा से सुना था कश्मीर के लिए। इस दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है ना तो वो बस यही है, यही है, यही है। रहने का जुगाड़ करके फ्रेश होके खाना खा के हम शाम को निकल चुके थे श्रीनगर घूमने के लिए।
करके हम चल पड़े शंकराचार्य टेम्पल के लिए। और अब बारी थी कश्मीर का दिल घूमने की, जो है डल लेक। श्रीनगर घूमने के बाद हमने सोचा कि आज हम निकलते हैं, कारगिल में नाइट स्टे किया जाएगा। पर हमें क्या पता था कि कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सोनमर्ग पहुँचे तो हमें पता लगा कि आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड कब खुलेगा वो भी नहीं पता। दूसरा ये था कि मौसम भी बारिश जैसा होने वाला था। तो हमने सोचा कि चलो सोनमर्ग में ही नाइट स्टे किया जाए। वहाँ भी रहने का जुगाड़ करके हम सोनमर्ग घूमने निकल पड़े। और हमने खूब मस्ती करी। अगली सुबह हम उठे तो सोनमर्ग का नज़ारा कुछ इस तरह से था। इस नज़ारे का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पास को पार करने, जो था जोजिला। जैसे जैसे हम जोजिला चढ़ रहे थे ना, वैसे हमें अच्छे से समझ में आने लगा था कि ये जर्नी जितनी एडवेंचरस है ना, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। ये भी बहुत अच्छे से समझ गए क्यों लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है। वहाँ का सीन ये था कि मैं बैठा हुआ था बाइक के पीछे और मेरा फ्रेंड चला रहा था बाइक। अब भाई साहब जैसे ही वो ओवरटेक करता ना, तो मेरे तो गोटे मुंह में आ जाते। थोड़ी देर तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने मन में सोचा कि पवन, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर मैंने फ्रेंड को बोला कि भाई अब तू पीछे आ जा, बाइक अब तेरा भाई चलाएगा। सीन पूरी तरह से बदल चुका था। मैं चला रहा था बाइक, अब उसके गोटे मुंह में आ रहे थे। जोजिला क्रॉस करके हम आ चुके थे 0 पॉइंट पे, और वहाँ हमें वो देखने को मिला जिसका इंतज़ार हम जम्मू से करते आ रहे थे, स्नो। और जैसे ही स्नो देखी ना, तो हमारे अंदर का जो बच्चा था वो कूद के बाहर आ गया।
इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप स्टेटस हम देख देख के थक चुके थे कि पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की मैगी। तो हमने सोचा कि हम भी टेस्ट करते हैं पहाड़ों की मैगी। मैगी तो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बट जहाँ बैठ के हमने मैगी खाई ना, वो जगह एकदम लाजवाब थी। मैगी खाकर हम बंजारे निकल पड़े अपने सफ़र पे। थोड़ा आगे जाके वीरान पहाड़ देख के हम समझ चुके थे कि अब रियल में लद्दाख की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कारगिल। छोटी सी कैंटीन थी ना खाने कारगिल से निकलने के बाद हम नेक्स्ट रुकते हैं मैग्नेटिक हिल पर। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया, रियल में वहाँ ऐसा होता है। भाई साहब, मैग्नेटिक हिल की खूबसूरती देख के ना हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही किसी ने कलर और ब्रश लेके ना पूरे कैनवास पे चित्रकारी कर दी हो। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, एकदम नीला आसमां, उस पर वाइट वाइट एकदम बादल, दूर से स्नो पिक्स दिख रहे हैं। मज़ा ही आ गया यार। फिर हम निकल पड़े लेह के लिए और शाम होते होते हम पहुंच चुके थे लेह। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहें अपने फ्रेंड को, बीएड बाबा व्लॉग्स।